Yes, hello friends and do welcome to the my channel. मैं सेल्फ कर रही हूँ। हम अभी एक एनाटॉमी का मैं एक छोटा सा एक लेक्चर डाल रही हूँ, अच्छे से देख लेना, चेकआउट कर लेना। कुछ आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, आई विल रिप्लाई यू। ओके, तो देखो अब एनाटॉमी में मैं जो कुछ भी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लेती हूँ उसमें मेरा थोड़ा सा टॉपिक रिमेनिंग है एंड मुझे आज बाहर जाने से मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रही हूँ, अच्छे से इसे चेकआउट कर लेना। ओके, चलो अब मैं बात करती हूँ स्प्रिंग वुड। किसकी बात करती हूँ मैं? स्प्रिंग वुड। ये हमने एक्चुअल में कल देखा है, लेकिन और एक बार देख लो। एंड द अटमन वुड की, अटमन वुड के बारे में हम कल बात कर रहे थे, राइट? देखो अब स्प्रिंग वुड यानी कि अर्ली वुड है, यानी कि इसका क्या है? कैम्बियम अच्छा खासा एक्टिव है। कैम्बियम एक्टिव है। कैम्बियम एक्टिव है यानी कि ये सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सेकेंडरी जाइलम को अच्छा खासा से प्रोड्यूस कर लेता है। ये लाइटर कलर का है, लाइटर इन कलर है, लाइटर इन कलर एज वेल एज इन डेंसिटी ऑल्सो। यस, एंड देन इसकी जो कुछ भी कैविटीज है वो क्या है? नैरो वाइडर कैविटीज है, वाइडर कैविटीज इसकी प्रेजेंट है। स्प्रिंग वुड का क्या है? इसका सबसे अपोजिट है। कैम्बियम क्या है? इसका इतना ज़्यादा लेस एक्टिव है, लेस एक्टिव है। ये सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस करता है। यह डार्क इन कलर एंड मोर इन डेंसिटी। इसके बाद इसकी जाइलम वाइडर है तो इसकी जाइलम क्या है? नैरोअर है, शॉर्टर है। यस, ये सब कुछ होगा, ये कल हमने देख लिया था। अब मैं आपसे बात करूंगी एनुअल रिंग के बारे में। किसके बारे में? एनुअल रिंग के बारे में। ये जो एनुअल रिंग है ये क्या है एक्चुअल में? जो कुछ भी स्प्रिंग वुड एंड अटमन वुड है वो क्या करते हैं? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म करते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनुअल रिंग कहते हैं। देखो अब ये जो येलो कलर है वो आप मान लो फेंट कलर है, देख लो। अब हमारे पास लाइट कलर किसका है जी? लाइट कलर हमारे पास स्प्रिंग वुड का है। यस, एंड डार्क कलर किसका है? हमारे पास अटमन वुड का है। देखो इसका इस तरह से ये क्या करता है? लेयर्स को जनरेट करता है, फॉर्म करता है। यस, ये क्या हो गया? इसके अल्टरनेट इसने क्या किया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं। हम उसे क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं। अब ये एनुअल रिंग का फंक्शन क्या है? ये एक ट्री की एज डिसाइड करती है। इट इज द एस्टिमेट एज ऑफ ट्री। इट डिसाइड्स एज ऑफ ट्री। क्या काम है इसका? एज ऑफ ट्री को डिसाइड करता। एंड ये एनुअल रिंग क्यों फॉर्म हो, किसकी वजह से फॉर्म होती है? ये एनुअल रिंग फॉर्म होती है ड्यू टू ओनली एंड ओनली कैम्बियम एक्टिविटी। किसकी? कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से ये फॉर्म होती है। हमारे पास इतना लिख लिया होगा। अगर किसी को एनुअल रिंग के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो स्प्रिंग वुड that is the light color and the atomon wood that is the dark color. They form the alternate light and the dark color concentric rings. These are called as the annual ring. क्या कहते हैं हम उसे? annual ring कह देते हैं। yes, उसके बाद हमें हार्टवुड सैपवुड के बारे में भी पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है हमें हार्टवुड एंड द सैपवुड के बारे में भी पढ़ना है। ये जो हमारे पास हार्डवुड सैपवुड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? स्टेम में हमारे पास ये प्रेजेंट है। हार्टवुड एंड द सॉफ्टवुड एंड द सैपवुड। यस, ये किस में प्रेजेंट है हमारे पास? ये स्टेम में प्रेजेंट होता है। अब देखो हमारे पास क्या है? सेकंड जाइलम इज द हार्टवुड। सेकंड जाइलम क्या है हमारे पास? यहाँ पर एक जो कुछ भी हमारे पास क्या है? हार्टवुड है। अब एक्चुअल में क्या होता है? अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे तो चलेगा। जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पर क्या है? डिपोजिशन है। किस किस के? टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, इनके क्या है? यहाँ पर एक डिपोजिशंस है। क्या क्या है? देखो इस पर क्या क्या प्रेजेंट है? टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम एंड एरोमेटिक सब्सटेंस। इसका क्या है? यहाँ पर डिपोजिशन है।
अब ये डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर हार्ड, इन पर क्या आता है एक रेजिस्टेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। ये क्या बनता है, इट बिकम द हार्ड, ये हार्ड बन जाते हैं। जब ये हार्ड बनते हैं, जब ये हार्ड बन जाते हैं तो हमारे पास क्या शो आउट होता है, यस ये गिव रेजिस्टेंस टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या देते हैं, रेजिस्टेंस टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसके बाद क्या है इनके पास, डेड सेल विथ हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल। इनके पास क्या है, डेड सेल विथ हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल किससे बनी है, इनकी सेल वॉल बनी है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, दैट इज द लिग्निफाइड। क्या है वो, लिग्निफाइड है, यानी कि लिग्निफाइड का मीनिंग क्या होता है, डेड। यह हमने देखा है, कहाँ पर देखा है हमें, स्क्लेराइड्स में। ओके, अगर यहाँ पर ये डेड है तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये सपोर्ट करती होगी। ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। यस क्या करता है, ये सपोर्ट देता है। इतना क्लियर है हार्टवुड के बारे में, हाँ ना बोलना पड़ेगा कमेंट्स में। यस, उसके बाद हम पढ़ते हैं अब सैपवुड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, सैपवुड के बारे में हमें अब पढ़ना है। अब देखो ये सैपवुड के बारे में क्या कहता क्या है, जो कुछ भी यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। क्या करता है ये, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। यस, क्या फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में ये हेल्प करता है हमें। यस, ये इसका क्या है, फंक्शन है। यहाँ पर कोई भी डिपोजिशन सब्सटेंस नहीं है, नो डिपोजिशन। यहाँ पर क्या है, नो डिपोजिशन, यानी कि इसकी सेल वॉल किससे बनी है, इसकी सेल वॉल बनी है सेलुलोज से। किससे बनी है, सेलुलोज से। एंड ये क्या है, लिविंग है। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है इसका, ये क्या है, हमारे पास लिविंग है। क्लियर है इतना, देखो लिविंग है तो कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, मिनरल करते हैं, डिपोजिशन नहीं है तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। क्लियर है इतना, यस हाँ ना बोलो, क्लियर होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम की। किसकी बात करते हैं हम, अब सेपरेट कॉर्क कैम्बियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, अच्छा खासा टॉपिक है, ये भी नंबर दे जाता है अगर आप इसे अच्छे से समझ लो एक बारी तो चलो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते रहें। इसी कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी कहते हैं। इसी कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं, फैलोजन भी कहा जाता है, फैलोजन भी इसे हम कह देते हैं, राइट। ओके, उसके बाद एक्चुअल में क्या करता है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, यानी कि किसमें गर्थ उसकी डायमीटर बढ़ा देती है। क्या इंक्रीज होता है इनमें, गर्थ इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, इनकी गर्थ इंक्रीज होती है। गर्थ का मीनिंग क्या है जी, उसकी डायमीटर इंक्रीज होती है। ओके, अगर इसके हमारे पास डायमीटर इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसमें कैम्बियम क्या है, कैम्बियम एक्टिविटी शो कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये जो कुछ भी एक्टिविटी है वस्कुलर कैम्बियम की, वो क्या है, आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर के बीच में ब्रोकन हो जाती है ड्यू टू एक्टिविटी, ड्यू टू activity, due to activity of vascular cambium, outer cortical and epidermal, outer cortical and epidermal layer get broken, epidermal layer get broken। जब ये ब्रोक हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर ब्रेकिंग है तो यहाँ पर न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होगा। एंड जो न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉर्टेक्स के पार्ट में फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं या फिर फैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ब्रेकिंग हमें अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, हम उसे क्या कहते हैं, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम या फिर फैलोजन कहते हैं। टू avoid this breaking, to avoid this breaking, new meristematic tissue
मेरिस्टेमेटिक tissue develop in a cortex region it's called cork cambium या फिर उसे हम क्या कहते हैं, फैलोजन कह देते हैं। अब ये जो फैलोजन है ये थिक लेयर है, इट इज द कपल ऑफ द थिक लेयर। फैलोजन क्या है हमारे पास, फैलोजन इज couple of thick layer ओके यस। अब देखो इसमें क्या क्या है, अब इसमें बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम और फैलोजन किस तरह से डिवाइड होता है। ये फैलोजन हमारे पास किस तरीके से ये डिवाइड होता है। अगर मैं बात करूं आउटर साइड एंड द इनर साइड, ये क्या फॉर्म करता है, आउटर साइड इनर साइड, ओ का मीनिंग आउटर साइड, आई का मीनिंग इनर साइड। आउटर साइड ये कॉर्क या फिर फैलन फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, ये कॉर्क या फिर फैलन फॉर्म करता है ये ओके। एंड इनर साइड की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है अंदर की तरफ, वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर इसे क्या कहते हैं हम, फेलोडर्म कहते हैं। ये इस तरह से फॉर्म करता है आउटर साइड एंड द इनर साइड। क्लियर है इतना। अब ये जो कॉर्क है हमारे पास वो क्या है, इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द सुबेरीन। ये जो हमारे पास कॉर्क है वो क्या है, इम्परमिएबल है ड्यू टू द सुबेरीन। इम्परमिएबल है किसकी वजह से, सुबेरीन की वजह से क्या होता है, ये इम्परमिएबल टू वाटर है ओके। एंड जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा का। सेकेंडरी किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा का। एंड जो कुछ भी पूरा का पूरा हमारे पास टिश्यू है इनसाइड द एंडोडर्मिस, हम उसे क्या कहते हैं, स्टिले कहते हैं। ये बात मैंने आपको पीछे बताई हुई है यस। चलो इतनी बात लिख लेते हैं। कॉर्क इज इम्परमिएबल टू वाटर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सुबेरीन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सुबेरीन प्रेजेंट है यस। उसके बाद जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, secondary cortex is made up of the parenchyma से बना हुआ है ये ओके। एंड all tissue inside the endodermis, all tissue inside the endodermis is called as the stele। अब इस स्टिले में क्या क्या आता है और एक बार लिख लेना अपने हाथों से, क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले इसमें आता है पेरिसाइकल, क्या आता है इसमें, पेरिसाइकल। इसमें उसके बाद उसके वस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं एंड उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर पिथ आ जाता है। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारे पास ये स्टिले हो गया। आई होप आपको इतना सबको क्लियर है, हाँ ना बोलो यस। अब हम बात करेंगे बार्क किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, बार्क। अब ये बार्क किसे कहते हैं हम, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास बार्क है वो देखो, ऑल द टिश्यू एक्सटर्नल टू वस्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड एज द बार्क। अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभार आपको क्या क्या इन्वॉल्व है पूछता है, या तो फिर क्या करता है इसे डिफिनेशन में आपको पूछता है वो, तो क्या कहेंगे हम, ऑल द टिश्यू एक्सटर्नल टू वस्कुलर कैम्बियम, ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू वस्कुलर कैम्बियम, हम उसे क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, बार्क। अब देखो एक्चुअल में बार्क में क्या क्या इंक्लूड है, बार्क में क्या क्या इंक्लूड है देख लो एक बार, बता देती हूँ वो भी मैं आपको यस। इस बार्क में आता है आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम आता है, उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी आता है, कॉर्क कैम्बियम भी आता है, उसके बाद यहाँ पर कॉर्क
एंड प्राइमरी फ्लोएम एंड द प्राइमरी फ्लोएम, ये भी यहाँ पर आपके पास इन्वॉल्व है आपकी बार्क में। इसे क्या कहते हो? बार्क। ओके, अब जो कॉर्क है वो क्या है? आउटर साइड है आपका। कॉर्क किस तरह का है? वो कॉर्क आउटर साइड का है। जब आपके पास कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये साथ आते हैं, जब यहाँ पर क्या क्या कहा मैंने? आपका कॉर्क, देखो अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। आपके पास क्या क्या? आपका कॉर्क, देन आपका कॉर्क कैम्बियम, देन आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये जब सब साथ आते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं पेरिडर्म। क्या कहते हैं हम इसे? पेरिडर्म कहते हैं। ये क्या है मेरा? पेरिडर्म है। ये क्या है मेरा? पेरिडर्म कहती हूँ मैं इसे। ओके, क्या कहा जाता है इसे? पेरिडर्म कहते हैं। अब जब इसमें ये पूरा का पूरा सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क, सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम इंक्लूडेड है, तो इसे क्या कहोगे आप? बार्क कहते हो। क्या कहते हो आप इसे? बार्क कहते हो। तो मैं बार्क को इस तरह से लिख सकती हूँ, बार्क इज इक्वल टू सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म। इस तरह से मैं भी लिख सकती हूँ। देखो क्या क्या कहा मैंने। बार्क किसे कहते हैं हम? बार्क सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देन कॉर्क का कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, देन कॉर्क एंड देन प्राइमरी फ्लोएम। इसे क्या कहते हैं? बार्क कहा जाता है इसे। उसके बाद क्या है यहाँ पर? दैट इज द कॉर्क। पेरिडर्म किसे कहते हैं? वो लिख लो। पेरिडर्म किसे कहते हैं? कॉर्क प्लस कॉर्क कैम्बियम प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसे क्या कहा जाता है? पेरिडर्म कहा जाता है, राइट। अब बार्क को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। देख लो एक बार, बार्क को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ मैं? बार्क, इट इज सेकेंडरी फ्लोएम, बार्क इट इज सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म प्लस पेरिडर्म। इस तरह से मैं इसे लिख सकती हूँ। हाँ ना बोलो अगर समझ में आ रहा है तो। यस, चलो। उसके बाद जो कुछ भी हमारे पास ये बार्क है वो अगर अर्ली फॉर्म होती है तो हम इसे सॉफ्ट बार्क या फिर अर्ली बार्क कहते हैं, एंड अगर वो लेट है तो हम इसे लेट बार्क या फिर हार्ड बार्क कह देते हैं। क्लियर है इतना? यस। उसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल में हमारे पास अगर ये एक्टिविटी है तो कॉर्क कैम्बियम के प्रेशर की वजह से हो रही है, उसके पेरिफेरल टिश्यू पर हो रही है, इसीलिए हमारे पास एक कॉर्क क्या करता है? एक स्लग ऑफ करता है। जो कुछ भी डेड टिश्यू है इनका सारा का सारा एक इकट्ठा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लग ऑफ करना। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास? जो कॉर्क कैम्बियम है, फेलोजन है, वो क्या होते हैं? क्लोजली अरेंज्ड होते हैं पैरेन्काइमा सेल। एंड ये जो पैरेन्काइमा सेल है ये क्या करते हैं? एपिडर्मिस की जो रप्चर सेल है एंड उसे लेंस शेप में ओपनिंग देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? लेंटी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? लेंटी सेल्स कह देते हैं। अब ये लेंटी सेल्स क्या है वो लिखवा देती हूँ, वो लिख लेना, एक बार बता दिया है। लेंटी सेल्स क्या करते हैं? लेंटी सेल्स हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ये लेंटी सेल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं वो लिख लेना। कॉर्क कैम्बियम क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल को अरेंज करता है। पैरेन्काइमा सेल रप्चर द एपिडर्मिस को रप्चर करता है, रप्चर द एपिडर्मिस and forming a lens shape opening फॉर्म करता है। उसे हम क्या कहते हैं? लेंटी सेल कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं जी? लेंटी सेल्स कहते हैं हम उसे। राइट, डन, डस्टेड, यस, डन एंड डस्टेड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में डिफरेंस क्या है। वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम में हमारे पास डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है।
ओके चलो, अब तक हमारे पास टाइम भी है। वस्कुलर कैम्बियम क्या करता है? अपाइकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट है। वस्कुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है? अपाइकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट है बिटवीन जाइलम एंड द फ्लोएम। वस्कुलर कैम्बियम क्या है? रैमिनेंट ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम है। एंड वस्कुलर कैम्बियम इट डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम। क्या क्या कहा मैंने वस्कुलर कैम्बियम के बारे में? वस्कुलर कैम्बियम ये क्या करता है? इट इज द पार्ट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम and it is present in between xylem and the phloem। xylem and the phloem के बीच प्रेजेंट है। ये किसका रैमिनेंट है? इट इज द रैमिनेंट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। ये रैमिनेंट ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम है ये। यस उसके बाद ये क्या फॉर्म करता है? सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम भी फॉर्म करता है। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ये फॉर्म करता है। क्लियर है इतना? यस ये हो गया हमारा वस्कुलर कैम्बियम के बारे में। अब कॉर्क कैम्बियम क्या है? जो हमारे पास कॉर्क कैम्बियम है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या है? ट्रू मेरिस्टेम है। ये क्या है? ट्रू मेरिस्टेम डेवलप्ड इन रीजन true meristem developed in region outside vascular tissue हम उसे क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। इट डिवाइड एंड फॉर्म कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये यहाँ पर फॉर्म कर देता है। क्लियर है इतना? ये डिफरेंस है में। ओके यस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब वस्कुलर कैम्बियम इन स्टेम एंड रूट किस तरह से काम करता है वो भी हमें देखना है। सबसे पहले जो वस्कुलर कैम्बियम हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें है? डायकॉट और रूट में स्टडी करना है। इसका किसमें स्टडी करना है? सिर्फ और सिर्फ डायकॉट रूट में। किस तरह से है ये हमें देखना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, सेकेंडरी ग्रोथ इन द डायकॉट रूट। सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट रूट। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। इन डायकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। पूरा का पूरा ये सेकेंडरी ओरिजिन का ही होता है। यहाँ पर वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पेरिसाइकिल से प्रोड्यूस होता है। पेरिसाइकिल क्या है? हमारे पास एक टिश्यू है। जो कुछ भी पेरिसाइकिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द फ्लोएम बंडल एंड अबाउट द प्रोटोजाइल। यस ये मैंने जो सारी आपको पिछले चैप्टर में टर्म्स पढ़ाई थी वो टर्म्स आपको अच्छी से आपके दिमाग में होनी चाहिए। यस क्या है सबसे पहला पॉइंट? इसके बारे में हम लिख देते हैं। इन डायकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। लिख लो इन डायकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियम is completely secondary in origin। yes clear है। in the root vascular cambium it is produced from pericycle tissue, produced from the pericycle tissue। yes okay। उसके बाद पेरिसाइकल टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है? दिस पेरिसाइकल टिश्यू इज प्रेजेंट पेरिसाइकल टिश्यू present just below the phloem bundle, just below the phloem bundle and above the protoxylem and above the
प्रोटोजाइलेम। यस, क्लियर है आप सभी को इतना? हाँ ना बोलो यस। उसके बाद जो फर्स्ट पेरिसाइकिल है वो कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस वेव रिंग बिकम द सर्कुलर। जो कुछ भी उसकी रिंग है वो क्या हो जाती है? सर्कुलर उसकी हो जाती है। क्लियर है इतना? यस। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स में होती है। एंजियोस्पर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म में ये होती है। दिस सेकेंडरी growth is occur in angiosperms and the gymnosperms। अब यहाँ पर तो ये हो जाती है। और एक अच्छा पॉइंट है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ doesn't occur in monocot angiosperm। ये बात याद रखना अच्छी से। यस, क्लियर है? यहाँ पर ये हो जाता है आपका टॉपिक फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपने इस टॉपिक को अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलो।